नमियो सिद्ध शोभा गुरु विष्णु नृपति ज्ञान शहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म ज्योत ममल ज्ञान देखो गुरुको धन को साक्षी को श्री पंडित पूज्य ग्रंथराज जी। ज्ञानामय शाश्वत ऋषि कृति ग्रंथाति राम नमः शिवाय। परमाराधनास्मरणी सद्गुरु कारण समय और सर्वज्ञ स्नेह परमात्मा की अमृत ज्ञान का सहारा यह पंडित रचित है, जहाँ अपन निरंतर विगत कुछ दिनों से एक ही सत्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक ही बात करें गुरु महाराज, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि दातारो दान शरीर भक्त आत्मा दान देना हो तो शुद्ध भाव का दान, देना हो तो शुद्ध भाव का दान हो। ये शुद्ध भाव का दान अक्षय और अनंत है। यदि एक बार तुमने शुद्ध भाव का दान अपने परमात्मा त्रिकाली गायक परमात्मा को दे दिया, एक बार ही तुमने स्वभाव का आश्रय ग्रहण करके शुद्ध भाव प्रकट कर लिया, भव्यात्मा अनंत अनंत काल की व्याधि, अनंत अनंत काल की पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाए। गुरुदेव की सीधी सी बात है भैया कि दातारो, हे दाता, दान देना चाहते हो शुद्ध दृष्टि का दान। दृष्टि का दान एक बहुत बड़ा दान है। देखो, यदि ये दृष्टि पर पर्याय परिणाम को देखती है, यदि ये दृष्टि पर पदार्थों को देखती है, यदि ये दृष्टि रूप रंग को देखती है, यदि दृष्टि राग द्वेष कसाय को देखती है, यदि दृष्टि पाप परिवेश को देखती है, तो भैया ये दृष्टि दुर्गति की ओर, संसार की ओर है। अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपन पढ़े लिखे तोता है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि पर्याय दृष्टि ही संसार का, पढ़े लिखे तोता तो है अपन भैया, अच्छे जानते हैं कि पर पर्याय की दृष्टि ही पर्याय का कारण है। लेकिन भैया पढ़े लिखे तोता होने के बाद भी अपन वही गलती करते हैं कि पर पर्याय, वर्तमान पर्याय, वर्तमान परिवेश, वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान सहयोग को तो कहते हैं, लेकिन कभी भी इन पर्यायों से पास, इन पर भाव से रहित अपने परमात्मा को देखने की, परम पारणामिक स्वभाव को देखने की भावना को प्रकट नहीं है। पढ़े लिखे होते तो है अपन, क्रियाएं निपटाते हैं, चित्कारे आते हैं, वांछना सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन भैया एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते हैं कि अनंत संसार में रहने का मूल महत्व पर्याय की दृष्टि है। जिस वर्तमान पर्याय का पक्ष करके, जिस वर्तमान पर्याय के नाम पे हम रोते हैं, वो ही संसार है। ऐसे कह रहे हैं, जिस वर्तमान पर्याय का पक्ष करके, जिस वर्तमान परिणाम का पक्ष करके, जिस वर्तमान भाव का पक्ष करके, जिसके नाम पे हम रोते हैं, वो ही पर्याय दृष्टि है। और उससे छूट जाने का नाम, उसे उस वर्तमान अवस्था को ना देखने का नाम
और अपने परिपूर्ण परम स्वभाव निष्ठावंत, अपने आत्मा में निष्ठावंत होके अपने ज्ञाता स्वभाव को देखने का नाम ही स्वभाव दृष्टि है। और आचार्य में ये कह रहे हैं कि दातारो दान देना है तो दृष्टि का दान दो। यदि दृष्टि को पर बदल को दे दोगे, दृष्टि का दान, अपनी रुचि का दान, अपनी भावनाओं का दान यदि राग देश को दे दोगे, यदि तुम्हारी भावनाएं राग देश में होंगी, यदि तुम पर पर्याय को देखोगे, यदि तुम अपना उपयोग अपनी समय शक्ति को पर बदल के लिए लगाओगे, यदि तुम अपना दान, अपनी दृष्टि का दान पर्याय के लिए दे दोगे, पर के लिए दे, पर समय के लिए दे दोगे, संसार के लिए दे दोगे, तो भगवान आत्मा तुम्हारा ये अशुद्ध दान, तुम्हारी ये अशुद्ध भावना, तुम्हारा ये अशुद्ध क्या कहते हैं दृष्टिकोण, ये पर्याय दृष्टि तुम्हें हमेशा संसार में शाश्वत रूप से बना कर रखेगी। तुम कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे। भैया अभी हम इसी क्षण सब संयोग यहाँ के कहा रहेंगे, उस परिवार भी जहाँ का कहा रहेगा, सारा धन वैभव संपदा जहाँ की कहाँ रहेगी, लेकिन भैया तुम अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को, अपनी भावनाओं को यहाँ इन राग आदि से हटा के यदि मैं भगवान आत्मा हूँ, अपने पूर्ण स्वभाव को, अपनी परमात्मा सत्ता को, अपने स्वभाव को एक अपनी दृष्टि का दान दे दोगे तो अभी यही बैठते बैठे पर्याय शरीर आदि की दृष्टि, परिणमन की दृष्टि छूट जाएगी। तो मैं इन सब कुदरत पदार्थ से भिन्न गायब सत्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति यही बैठे बैठे होने लगी। शरीर में रहते रहते ही फिर ज्ञान हो जाए, शरीर छोड़ के फिर ज्ञान थोड़ी होता। शरीर छोड़ने के बाद तो भैया यदि शरीर सर्व रूप से शरीर छोड़ा है तो वो तो परमात्मा ही हो जाता है। शरीर छोड़ने के बाद फिर ज्ञान थोड़ी ना, फिर शरीर के रहते हुए शरीर को अपने से पर्याय से वर्तमान अशुद्ध पर्याय से शरीर आदि से मुक्त होने का नाम स्वभाव दृष्टि थोड़ी ना। जो मुक्त है वो तो स्वभाव में है, स्वभाव नहीं है, दृष्टि है स्वभाव है। लेकिन भैया स्वभाव दृष्टि वर्तमान में आवृत्ति श्रावक की भूमिका में स्वभाव दृष्टि क्या भैया अनेक विकार विपरीत विभाव पर्यायों के बीच में भी इन सबको गौण करके अपने ध्यायक स्वभाव को एक दृढ़ दृष्टि है, स्वभाव दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि। जब तक छोटी सी बात समझ में आ रही कि वर्तमान जिस संयोग पर्याय में अपन है उसको ना देख के जो अपने अनंत काल के संयोग में है, शरीर का तो कईयों बार वियोग हुआ, शरीर तो कईयों बार बदला तूने, कपड़ों की तरह शरीर को बदला तूने। विगोद में तो जितनी देर में तो कपड़े भी नहीं बदल पाता, उससे भी ज्यादा शीघ्र एक सेकंड में 24 बार तूने शरीर को कपड़ों की तरह बदला। अब एक सेकंड में 24 बार तो ड्रेस भी नहीं बदल सकते हो। क्या इन कपड़ों को एक सेकंड में 24 बार चेंज कर सकते हो? नहीं सकते। तो जितनी जल्दी तुम क्या बोलते हैं कि ड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते, उतनी जल्दी तुमने शरीर को बदला। जितनी जल्दी तुम इस कपड़ों को भी नहीं बदल सकते, उतनी अधिक शीघ्रता से तुमने इन शरीरों को बदला नहीं। उससे फास्ट एक सेकंड में 24 बार इतना फास्ट अपने कपड़ों को बदला। जैसे भगवान आत्मा जैसे कपड़े बदलाते हैं वैसे शरीर को बदला आता है, लेकिन हे भगवान आत्मा एक बात बता, इन कपड़ों को तो बदला, शरीर रूपी कपड़ों को तो बदला, लेकिन भगवान जी इन कपड़ों के अंदर में जो अपना जाहिर करते भगवान कपड़ों की कीमत है शरीर की। बाहर में लौकिकता में अपन कपड़ों की कीमत करते हैं, शरीर की कीमत करते हैं। पता कपड़े तो गलते हो जाएंगे तो कपड़ों की कीमत है, शरीर की कीमत होती है। ऐसे भगवान आत्मा इस शरीर को तुमने अनेक बार बदला, असंख्यात बार नहीं अनंत बार तुमने इस शरीर को बदला, लेकिन हे चेतन आत्मा क्या इस शरीरधारी आत्मा की कीमत है क्या? इस शरीर फिर मिल जाएगी, अनेक बार मिल रहे, अनेक बार और मिलेंगे, अनंत बार शरीर धारण कर सके, अनंत बार यदि संसार में रहोगे तो फिर धारण करोगे, यदि मुक्त हो गए तो कुछ बहुत धारण करके इस शरीर से आप शरीर ही हो जाए।
भगवान आत्मा, क्या कभी इस अशरीरी आत्मा की कीमत आई? कपड़ों से भी शीघ्र बदल सकते हैं शरीर, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन भगवान आत्मा इन कपड़ों को, शरीर रूपी कपड़ों को तो अनेक बार बदला, लेकिन भगवान आत्मा ये आत्मा तो तेरे साथ, तूने कितने ही कपड़े बदले, लेकिन ये आत्मा तो दिशा का एक बार बता दिया। कपड़े रोज बदलते हो, कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, कपड़े अलग हो जाते हैं, एक शरीर को बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसा तो नहीं हो नया शरीर लगा है। कपड़े रोज नए नए होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन शरीर जैसा कैसा रहता है। एक मूर्त चीज, देखो शरीर का, इस मूल शरीर का, ये बूढ़ा होने वाला, जवान होने वाला, बच्चा रहने वाला, इस मूल शरीर के रहने का विश्वास होता है कि भाई ये अपना है, और कपड़े तो आएंगे हो चले रहे, छोटे हो जाएंगे, फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, ये सब तो बदला जाएंगे, लेकिन ये अपना है, ये अपना है। ये मूल आत्मा है, मूल जीव भैया, जैसे ये कपड़े अपने नहीं है, कपड़े रोज बदलाते हैं, जैसे ये शरीर, जैसे ये आत्मा इस शरीर को हमेशा ही बदलता है, कपड़ों से भी ज्यादा शीघ्रता से बदलता है। कपड़े तो एक दिन पहनता है जीव, लेकिन इस शरीर को एक सेकंड में 24 बार बदलाता है। भगवान आत्मा जो 24 बार बदलाता है, उस शरीर का विश्वास है। और जो आत्मा सत्य सनातन, जिसका उससे तालाब संबंध है, जो अनादि से तेरे साथ है, जो उससे कभी छूटा नहीं, जो उससे कभी अलग नहीं हुआ, जो परम भाव में परिपूर्ण परमात्मा तेरे अंदर में विद्यमान है, भगवान आत्मा जो कभी नष्ट नहीं होता, तुझे उसका विश्वास नहीं होता। तालाब संबंध है आत्मा का तुझे, तू ही आत्मा है। तालाब संबंध क्या है? तुझमें उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तू और मैं तो कहने की बात है। बता भगवान, बता भगवान, बता भगवान, बोल भगवान, क्या कपड़े तेरे हैं या तू? हाँ, किसी बात करें आपसे, दातारो दान चर्चा, थोड़ा सा दान मांग रहे हैं, थोड़ा सा दान मांग रहे हैं। क्या दान मांग रहे हैं? ये आत्मा अनंत काल संसार में हो गए, एक बार अपनी दृष्टि का दान दे दो। यदि कोई मूल कपड़ों को अपना मान ले तो कपड़ों को उतार देना, तो फट फट के चिट के वो तो निकलेंगे, अलग होंगे। तो कपड़े तन पे रह सकते हैं, उनका काम तो फटना है, चिकना है, नष्ट होना है, उनका स्वभाव सड़न गलन है, कोई पगल है। ऐसे भैया इस शरीर का स्वभाव, शरीर में कोई पगल है, सड़न गलन है, ऐसे छूटेगा ही, मरेगा ही, इस आत्मा से अलग होगा ही। लेकिन है चेतनात्मा, क्यों इस पर्याय पे दृष्टि रख के, इसके खाने पे, इसके पीने पे, इसके नहाने पे, इसके सोने पे, क्यों इस पर दृष्टि रख के अपने अंतर आत्मा को भूले हो? इस पर्याय दृष्टि के कारण संसार में मान कर रहे हो, सभी अहंकार कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो। भगवान आत्मा क्यों झूठे वस्त्रों का अभिमान कर रहा हो? ये वस्त्र तो बदलाएंगे, एकदम नहीं बदलोगे तो भी बदलाएंगे, इनका तो नष्ट होना निश्चित है। लेकिन तुम्हारे अंदर में दिव्य दिवाकर ज्ञान तेज उत्पन्न, तेज में अनंत शक्ति का धारी जो तुम्हारा अंतरात्मा है, केवल ज्ञान दर्शन का धारी, जो अनंत वीर से संयुक्त जो तुम्हारा आत्मा है, वो शाश्वत है। एक बार दृष्टि को इन गंदे कपड़ों से हटा के, ये शरीर से बने दुनिया में कुछ नहीं, इन पुद्गल की सबसे बड़ी नमस्कार शरीर है। सारा मल को जिसमें ये सारा मल की फैक्ट्री ये शरीर ही है। भगवान आत्मा सबसे गंदा वस्त्र है ये भैया, इस गंदे वस्त्र से भिन्न, इससे दृष्टि हटा के मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ। एक बार अपने भाव को, अपनी भावना को शुद्धता के लिए दान दे, अपनी दृष्टि को शुद्ध स्वभाव के लिए दान कर दो, अपने उपयोग को अपने गैर स्वभाव के लिए दान कर दो। एक बार स्वीकार कर लो, एक बार पर्याय से भिन्न मैं तो पूर्ण तत्व प्रकाश में
परमात्मा ही हो। बस एक बार अपनी दृष्टि अपनी ओर गई तो सारा संसार पानी के बुलबुलों की तरह तब पिला जाएगा, कहने लगेगा। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और मई के मई विराजमान हो जाते हैं, ऐसे ज्ञान में अनंत विकल्पों की तरंग उठती है। सारा संसार जानने में आता है, लेकिन ज्ञान में ही विलय हो जाता है, ज्ञान मात्र रह जाता है, बाकी सारा संसार छूट जाता है, शून्य हो जाता है। अनंत विकल्प, ये अनंत संसार, ये अनंत संयोग, ये सब समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह है। लहर उठ रही है और भैया रंग बिरंगी तरंग रूप तरंग तरलम अनंत तरंगों के रूप में ये विकल्प की लहरें जानने में आ रही, अनंत विचार जानने में आ रहे हैं, अनंत भाव जानने में आ रहे हैं, राग जैसी पंडितियां जानने में आ रही है, संयोग अवस्थाएं जानने में आ रही है। ये समुद्र में उठने वाली उथल पुथल लहरें नहीं, लेकिन समुद्र अपने में शांत है, गंभीर है, सौम्य है। भैया एक बार उस गंभीरता को देख लो, एक बार शांति का अनुभव कर लो, एक बार स्वीकार कर लो कि वो सत्ता ही मैं हूं। एक बार दृष्टि कुछ परमात्मा पे जाएगी, एक बार सत्य का दान दोगे, एक बार सत्य का दान दे दोगे, बस अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओगे। एक बार पहचान कर लो अनंत काल की छुट्टी अपनी आत्मा है, अपने स्वरूप है। अरे शरीर रूपी कपड़ा तो बदला है, आज नहीं कल बदला है, लेकिन आत्मा बदलने वाला आत्मा बदलेगा क्या? गोरा हो जाएगा क्या? काला हो जाएगा क्या? हाँ, तो ये आत्मा पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, भारी हो जाएगा। न आत्मा हल्का होने वाला, न गोरा होने वाला, न काला होने वाला, न पतला होने वाला, न मोटा होने वाला। आत्मा तो आत्मा निर्जय वाला है, जो शाश्वत है, जो अक्षय है, जो अनंत है। चिंता करो चिंतामणि, जय रखना, उस जयवंत स्वभाव में रहने की चिंता करो। अब परम पे परम जिना, इस परम पद को जान लोगे तो परम जितेंद्र स्वरूप हो जाएगा। जीत जाओगे तुम इस संसार की माया से। तो नहीं तो भैया संसार असार है, खार है, गहरा समुद्र है, इसमें डूबोगे भैया अनंत दुख, अनंत कलेश और अनंत विकार भाव, इनमें अपना जीवन खत्म हो जाएगा। सही बताओ, कपड़े अपने हैं, शरीर है, सही बताओ, कपड़े अपने हैं, शरीर आपका। बस जीव सोचता है कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन आचार्य कहते हैं भगवान जी सिर्फ सच्चा निर्णय हो जाए कि ये मेरा नहीं है, ये सहयोग मेरा नहीं है, ये सच्चा निर्णय हो जाए, ये पुरुषार्थ है, उसे पुरुषार्थ ही नहीं करना। सत्य को सत्य मान ले और असत्य को परिणाम जान ले। असत्य पर है रूप परिणाम है, और शाश्वत सत्य मेरा सनातन रूप यह भगवान आत्मा है। सत्य का सत्य-रूप निर्णय करना ही साधना। लेकिन अपने को इस साधना समझ में नहीं आती, अपने को खोपड़ी के विकल्प समझ में आते, किसने ऐसा नहीं किया, किसने ऐसा नहीं किया, इसने न्याय किया, इसने अन्याय किया, ये मेरा, ये तेरा, ये पराया, ये अपना, ये ऐसा पूरी दुनिया की रामायण। अपने को ये रामायण समझ में आती है। लेकिन जिन्हें भगवान सीधी सीधी बात कह रहे हैं, अरे तू करता, आप भोक्ता, आनंद स्वरूप आत्मा है। ये कहानी अच्छी लगती है, आत्मकथा। सुनो जिनेवानी, सुनो जिनेवान, अच्छी लगती है। बाहर बता दो, ये आत्मकथा अच्छी नहीं लगती क्या? तेरी आत्म की कहानी, संसार की कहानी, इंद्रिय विषयों की कहानी, ये सब सुनते सुनते तो पूरा जीवन निकल गया। अब आत्म की कहानी, जिन्हें भगवान की जवान, जिन्हें भगवान खुद अपने मुखार से, अपने कंठ कमल आसन पे से जिनवाणी का उद्गम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भव्यात्मा श्री केवलम ज्ञान विलोकितत्वम
शुद्धम प्रकाशम शुद्धम। श्री केवल ज्ञानी परमात्मा तत्व को स्वयं अवलोकन करते हुए कह रहे हैं, स्वयं अनुभव करते हुए कह रहे हैं, स्वयं देख के कह रहे हैं कि तू शुद्धम प्रकाशम शुद्धम तत्वम, तू आत्मा शरीर कर्म शरीर रूप नहीं, तू आत्मा तो शुद्ध प्रकाश में ज्ञान स्वरूप, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, शुद्ध तत्व में है, ज्ञान में है, आनंद में है, मुक्ति तेरा सुख है, आनंद तेरा धाम। कहाँ विकल्पों में लगा है चित्त, कहाँ ज्ञान भाव में लगा है, कहाँ पर पर्याय में उलझा हुआ है। आत्म स्रत समान चिंतन, आत्म स्रत समान, आत्म स्रत को समान, अपने गायक की स्रत को समान, अपने निज परमात्मा पने की स्रत को समान। जब निज की स्रत समझेगी तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे निज की स्रत, निज अंतरात्मा की स्रत समझ रहे, स्रत जाग रही नहीं जाग रही, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा। ये पर पर्याय देखने संसार है, ये पर भाव में रंग लेने संसार है, राग देव से कथा है तो अपना मानने संसार है, पुण्य पाप की क्रियाओं में इंकार करना कि भैया क्या करें हम छूट ही नहीं पा रहे, ये झूठा मान है, हम छूट नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा अहंकार है। और भैया ये स्वीकार हो जाए कि मैं परमात्मा हूँ तो ये अहंकार सबसे पहले टूट जाए। हम छूट नहीं पा रहे, हम अलग नहीं हो पा रहे, हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमें वो मिल नहीं रहा, ये मान सबसे पहले टूटेगा आत्मा स्वीकार होती। या यूं कहो कि मान टूटते ही आत्मा स्वीकार हो जाए, आलसपना टूटते ही, पर्याय का पक्ष टूटते ही, मैं संसार को करने धरने वाला ऐसा अज्ञान पक्ष छूटते ही, ज्ञान में परमात्मा की वाणी को ग्रहण करते ही सबसे पहले तुम्हारा मान टूटेगा। कौन सा मान? भैया हमें धर्म आत्मा मिलते हैं, सबसे पहले ये जानकारी, हमें धर्म ग्रहण होता ही नहीं, सबसे पहले यही टूटेगी। हमें स्वभाव आत्मा दिखाई नहीं देता, सबसे पहले पर्याय दृष्टि छूटेगी और आत्म स्वभाव का दिव्य दर्शन हो जाएगा। सबसे पहले वही छूटेगा जिसे तुमने पकड़ा है, दुर्बुद्धि। सबसे पहले मिथ्या छूटेगा भैया, सबसे पहले दुर्बुद्धि छूटेगी। हमें धर्म मिलता नहीं, धर्म प्राप्त नहीं होता, हमें परमात्मा अनुभव में नहीं आता, सबसे पहले मिथ्या बुद्धि छूटेगी। वो कहेगा भगवान दिन रात तेरे साथ रह रहा हूँ, सुबह शाम तेरे साथ पढ़ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, दिन रात पूरी दुनिया का प्रकाश कर रहा हूँ, और तू कह रहा मैं तुझे अनुभव में नहीं आता। अब जब मैं अनुभव में नहीं आता तो जब तेरू ये बता तो अनुभव करता कौन है दुनिया में? मेरे अलावा एक जगत में अनुभव करने वाला है कौन? ये बता है? अरे तो भगवान तुम कैसे कहते कि मैं अनुभव में नहीं आता? ज्ञान अनुभव कोई आत्मा का अनुभव था, ज्ञान में जो आत्मा अनुभव होता है, ज्ञान में जो आनंद आता है, ज्ञान में जो बहुमान उठता है, ज्ञान अनुभव को ही आत्म अनुभव कहा है। ज्ञान अनुभव आत्म अनुभव में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ज्ञान से ज्ञान वही है जो जीव निशंक होके मिथ्या सिद्धांत को त्याग के निशंक होके जो ज्ञान में आत्मा ही मैं हूँ ऐसा निश्चिंतता से अनुभव करते हैं। शरीर आदि में नहीं, संयोग आदि में नहीं, शुद्ध द्रव्य जायक पदार्थ जो मेरे अंदर में रह रहा है वो ही मैं हूँ, जो ऐसा निश्चय कर लेते हैं उन्हीं को आत्म अनुभव कहा। ज्ञान ही अनुभव, अनुभव ही ज्ञान, ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही ज्ञान। ज्ञान और अनुभव में कोई इनका नहीं, जो जानने में आ रहा वही अनुभव है और जो अनुभव में आ रहा है वही जानने में आ रहा है। जो जानन आ रहा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही जानन आ रहा है, जो ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा है जो वही ज्ञान है। अंतर कहाँ है भैया? आत्मा को जान रहे हो, आत्मा की रुचि लग रही है, आत्मा का आनंद आ रहा है, आत्मा की जय जयकार हो रही है, बहुमान से परिणति रीच रही है, अंतर आत्महोत्सव हो रहा है, यही तो आत्मा है। कहां से लाओगे दूसरी आत्मा? अच्छा, आत्मा का अनुभव करने के लिए सिद्ध शिला से एक आत्मा उतार के लानी पड़ेगी है? पहली बात तो सिद्ध शिला से कोई आत्मा उतर के आने वाली नहीं, और दूसरी बात यदि आ ही सकती तो किंचित का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि तुम वहां पहुंच भी जाओ तो वहां पहुंच नहीं सकते शरीर से। हाँ, निगोदी अवन के पहुंच सकते हैं, हाँ, अगर तुम निगोदी अवन के उनके पास पहुंच भी जाओ, उनके आत्म प्रदेशों से आर पार निकल भी जाओ तो वो तुम्हें सिद्धांत का अनुभव कराने वाले नहीं।
वो तो यहाँ आएंगे, तुम वहां जा सकते हो, एकदम शरीर सहित जाना है, एक ही गति है वहां जाने के लिए। देखो बड़े निगोद में चलते हैं अपन, और बढ़िया सिद्ध भगवान से मिलने चलना नहीं चलना, बढ़िया निरोधिया होते हैं, मस्त सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं, बड़ा सूक्ष्म शरीर को धारण करते हैं, और भैया कहाँ चलते हैं, सीधे अनुभव सिद्ध भगवान से मिलकर आते हैं, देखते हैं कि वो भी हमें अपना अनुभव करा सकते हैं नहीं भगवान करवा सकते हैं नहीं करा सकते। और सिद्ध भगवान को रास्ता भी नहीं बताते, हरिहंस भगवान के पास जाओ तो रास्ता मिले, वो तो परम आनंद में, परिपूर्ण शांति में, परम अनंत ध्रुव परमात्मा में, तो अपने परम ब्रह्म में उन्हें किसी से किसी लेना देना भैया। जब सिद्ध भगवान अपने को अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करा सकते, अरे भगवान से फिर किसका इंतजार कर रहे हो, किसका रास्ता देख रहे हो, बताओ तो भगवान किसका इंतजार कर रहा हो, किसकी रास्ता देख रहा हो, कौन की रास्ता तक रहा हो, कौन से समय का इंतजार कर रहा हो, कौन से काल का इंतजार कर रहा हो। अरे जब सिद्ध भगवान नहीं करा सकते तो किसी भी काल में कोई इसका अनुभव नहीं करा सकता। आज स्वीकार कर लो, आज मान लो, आज अपनी दृष्टि का दान स्वभाव के लिए कर दो, आज अपने अंतरात्मा को हृदय से स्वीकार कर लो, वो तीनों लोगों का नाम इस क्षण, इस पल, इस घड़ी, इस दया देवालय में विद्यमान है। परमात्मा इस क्षण दहे देवाली देवक्षा, वो परम देव इस समय, इस घड़ी मेरे अंतर में विद्यमान है। इस समय इसको स्वीकार कर लोगे, इस समय इसकी दृष्टि प्रकट हो जाएगी, इस समय इसकी श्रद्धा हो जाएगी, तो आपसे आपका अनुभव आपको स्वयं आप में हो जाए। आप ही आप परमात्मा, आप ही आप सब कुछ भैया, किसी और की आवश्यकता है, दो का काम ही नहीं। तो कितना सरल मोक्ष मार्ग है, जहाँ एक अकेला रह जाए ना वहां मोक्ष, और जब दो हो जाए वहां संसार। जब मैं एक अकेला आत्मा हूँ ये रह जाए मोक्ष, और जब दो हो जाए मैं भी हूँ पुद्गल भी हूँ तो संसार। हाँ, दो हो जाए तो ऐसा हो कि मैं आत्मा अलग और शरीर अलग, भेद विज्ञान हो जाए, दो के दो हो जाए तो मोक्ष, दो का एक हो जाए तो संसार। दोनों विधि समझा दी हमने, सीधा भी उल्टा भी समझे। यदि एक मात्र रह जाए कि मैं गायक आत्मा, दूसरा रहे ना तो मुक्ति। क्या भैया ऐसा समझ लो कि मैं आत्मा अलग और शरीर अलग, दो के दो हो जाए तो भैया पुद्गल में एकत्र ना रहे तो मुक्ति। आपको कैसे चाहिए वैसे ले, कान घुमा कर पकड़ लो, सीधे पकड़ लो, बात को इतनी से पकड़ना है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, अकेले होने का नाम मोक्ष। और जब तक कुछ भी आपका है संसार, तब तक संसार। बता दो भगवान क्या है अपना, है दुनिया झूठा सपना, यही अपना लग रही है ना, बताना क्या अपना। एक घंटे से सुनते हो, एक घंटे रहती, हाँ बिना पुरुषार्थ के मुक्ति नहीं मिलती। यही कह रहा, जब आप ध्यान लगाओगे, जब पुरुषार्थ करोगे, जब चिंतन करोगे, तब तो भगवान आत्मा। यही तो बात है कि अनादि काल से संसार में संसरण करने की आदत है, और जब तक मोहिनी कर्म का अंतर से पुरुषार्थ करके आपने मोहिनी कर्म का उपशम नहीं किया, तब तक उपशम सम्यक नहीं हुआ, या क्षयोत्सम सम्यक नहीं हुआ, या क्षायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तब तक वो बात नित्य रहने वाली नहीं। अब आपको उसे नित्य रखना है तो निरंतर सम्यक को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। जितना बुद्धिपूर्वक समय लगा के, शक्ति लगा के, उपयोग लगा के, जितना बुद्धिपूर्वक इस तत्व को पीने का पुरुषार्थ करोगे, जिस समय लोहिया लगी उस समय काम बने। और आज्ञा सम्यक की अपन ने चर्चा करी थी ना, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके उसमें तत्पर रहना बुद्धिपूर्वक, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को
स्वीकार करके उस आज्ञा में बुद्धिपूर्वक तत्पर रहना। बार बार बुद्धि शरीर के सहयोग में ले जाएगी, बार बार बुद्धि पर्याय की ओर ले जाएगी, बार बार बुद्धि अज्ञानता की ओर ले जाएगी। मन का स्वभाव अज्ञान की ओर जाने का भैया, इस मन के स्वभाव का विरोध करके जिनेन्द्र भगवान की वाणी के बल से अंतर ज्ञान की शक्ति को जगाना। ये मन नीच है, पर्याय की ओर जा रहा है और मैं आत्मा शुद्ध हूँ, परम भाव वाला। बार बार ऐसा अभ्यास करना ही भेद ज्ञान, और इस भेद ज्ञान के बल पे ही भिन्नता होगी। इसके अलावा आपने कहा है, ये तो कर्ता बना हो गया। ये सुनो, आत्मा के अनंत गुणों को करता है, जहाँ करता है वहां करो। और भैया आत्मा परखा करता नहीं है, आत्मा जानता है तो जानो, आत्मा देखता तो देखो। जो करता है वो करो, जो नहीं करता वो नहीं करो। इसलिए भैया आप हर हमेशा ये भाव करो, क्या करो कि मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि आत्मा को कर रहा हो अपने आप ही मुक्ति। और आत्मा परखा करते नहीं, तो पर जानने में आ रहा है भैया, होता हुआ दिख रहा है, शरीर सहयोग में है, तो उसी से तो भेद ज्ञान का वहीं पे निर्णय करना है कि ये जो दिख रहा है ये पर्याय है। ऐसी श्रद्धा प्रकट करना है कि ये जो दिख रहा है वो एक समय की नश्वर पर्याय है, और मैं जो हूँ वो अनादि अनंत परमात्मा हूँ। बस ये श्रद्धा रहे, ये श्रद्धा की प्रतीति रहे, ये श्रद्धा बरतती रहे, ये विश्वास एहसास रूप में बना रहे। ये जो हो रहा है वो सब पर है, वो जो जान रहा है वो मैं हूँ। बस ऐसा निरंतर जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने वालों को ये परमात्मा बना प्रकट। भैया अभ्यास कर ही नहीं पाते, हम नहीं कर पाते थे, पुरुषार्थ मिलता है, इसका कोई उपाय है? करना ही पड़ेगा तो मिलेगा, और नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो गुरु जी की बात है, दातारो दान श्रद्धा देना है, शुद्ध दृष्टि का दान, शुद्धता का दान। क्या होगा गुरु महाराज से? भैया शुद्धता का दान दोगे तो पूजा आचरण शुद्ध आत्मा की दृष्टि दोगे तो पूजा आचरण संयुक्त, तो सम्यक ज्ञान की पूजा में आचरण होने लगे। अर्थात देखो, हमने आपको बहुत बार बताया है, आत्मा का सिद्धांत दृष्टि पे काम करता है। आत्मा के सहयोग में कर्म हो, कथाएं हो, पाप हो, परिग्रह हो, संसार में रह रहा हो, घर में रह रहा हो, इससे कोई अंतर नहीं करता। लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि यदि अपने स्वभाव पे है, भैया दृष्टि अनुरूप आचरण कहा गया। तो यदि आत्मा की दृष्टि स्वभाव में है तो घर गृहस्थी परिवार में खाता पीता उठता बैठता सोता जागता दिखने के बाद भी वो आत्मा आचरण कर रहा है पूजा, अर्थात ज्ञान में हासिल कर रहा है। दिख रहा है भोजन करता हुआ, लेकिन आनंद ले रहा है। ये कैसे होगा? एक दिन में नहीं होने वाला, एक बार सुनने से नहीं होने वाला। निरंतर की रुचि से घंटों जब इस भगवान की वाणी को सुनोगे, और ऐसी वाणी जो मात्र बार बार तुमसे ये कहे कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, कि परमात्मा मिलना कठिन है, और मैं जो कह रहा हूँ जिनेन्द्र जो कह रहा है वो सत्य है, परमात्मा तेरे हट में ही है। जब बार बार इस सत्य को सुनोगे, इसके अलावा और कुछ सुनना ही छोड़ दोगे, उस दिन भैया तो परमात्मा सहज तुम्हारे अनुभव में प्रकट हो जाएगा। ऐसा ही आचार्य देते हैं भैया। क्या कहते हैं कि पूजा आचरण सजुता, जब दृष्टि अपने परमात्मा पन पे जाती है उसका आचरण प्रारंभ हो जाता है। दृष्टि से आचरण होता है। हाँ, आत्मा शरीर से आचरण से नहीं जाना जाता। तुम ज्ञानी को शरीर से देखोगे कि भोजन कर रहा है, सो रहा है, तो भैया समय कर रहा है, जॉब कर रहा है, पाठ कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तुम उसे सारी क्रियाओं से देखोगे, उसको भाव से, प्रमत अप्रमत अवस्था से देखोगे। प्रमत मतलब प्रमाद की अवस्था, अप्रमत मतलब शुभ उपयोग की अवस्था। तुम उसे शुभ से और अशुभ से देखोगे, शुभ और अशुभ से देखोगे। लेकिन यह आचार्य ने कहा है आत्म प्रमत और अप्रमत भी, उसका प्रमत और अप्रमत से कुछ नहीं है। वो प्रमाद सहित हो, प्रमाद रहित हो, ऐसा आत्मा में कोई भेद ही नहीं, सब अशुभ से परे है। इसलिए आत्मा को प्रमत अप्रमत से भी रहित कहा। उसमें न प्रमत है न अप्रमत। प्रमत व्रत, अप्रमत व्रत, सब व्रत सबसे रहित है। आत्मा न प्रमत है न अप्रमत, न प्रमेय है न प्रमाण, वो तो निर्विकल्प शुद्ध ज्ञान आनंद में ध्रुव शक्ति का स्वामी है भैया। जब
समस्त नए विकल्प चक्र से ऊपर उठ के विचार करोगे कि वो मैं ही हूं, जब ऐसा विश्वास करोगे तब वो परमात्मा अनुभव में आएगा। अरे भैया उसे प्रमत्त देखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, आप प्रमत्त देखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें वो अवस्था नहीं मिलेगी, अभी तुम्हें वैसा उपयोग नहीं मिलेगा जैसा साधुओं को होता है। आप प्रमत्त अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा साधुओं को अनुभव में आता है वैसा अनुभव आत्मा तुम्हें अभी मिल जाएगा। इसलिए आत्मा तो सब गुणस्थानों से पार, गुणस्थान अवस्थान, आत्मा अवस्था है, अस्तित्व है, उन सबसे भिन्न है। जब तक इसकी सत्ता स्वीकार नहीं होती तब तक कुछ होने वाला या आपकी सारी बुद्धि में जब तक आग नहीं लगी, जितना आप समझते हो, जितनी आपकी धारणा है, आपने 27 तत्व सुने कल परसों 2 दिन, आप तो 27 तत्वों के बारे में जानते थे, हमने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। हमने क्या गुरु कारण का मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। जिस दिन अपनी मानसिकता से ऊपर उठ के आचार्य की वाणी को श्रवण करना और ग्रहण करना सीख जाओगे उस दिन भैया अपनी मानता, अपने हटगए से, अपनी परिभाषाओं से ऊपर उठ जाओगे। उस दिन उस परमात्मा को स्वयं अनुभव कर लो। और जब तक अपने हटगए, अपनी मान्यताओं को, अपनी बुद्धि को अपने समेट कर अपने अहंकार को बचाओगे, तब तक अपने मान को बचाओगे, तब तक वो परमात्मा अनुभव में आने वाला। बुद्धि को तो तोड़नी पड़ेगा, अहंकार को तो छोड़ना ही पड़ेगा, समर्पणता तो करनी पड़ेगी, हथियार तो डालने पड़ेंगे। परमात्मा आप जो कह रहे हो वही सत्य ध्रुव हो, प्रमाण है। वो जो मैं जान रहा हूँ वो तो इंद्रिय विषय है। मैं इंद्रिय विषय को गे बना के अतीन्द्रिय का अनुभव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा। वास्तव में सत्य तो यह है कि ज्ञान अनुभव में ही ये सारे विषय झलक रहे हैं, इस ज्ञान से ही ये सारा प्रकाश हो रहा है। परम सत्य तो यह है कि वो ज्ञान आनंद अमृत कुंभ ना हो तो ये दुनिया में कुछ भी है ही नहीं, जानने वाला ही हो। जिस दिन ये निष्ठा हो जाएगी उस दिन तो सारे प्रपंच से छूट जाए। नींद नहीं आएगी, वहां जागृति आएगी, अंतरात्मा जागेगी, बोध आएगा। इन संयोगों से भिन्न में ज्ञान में आएगा, बोध आएगा अंतरात्मा। भैया जब तक तो पंच में लगे हैं तब तक बोध नहीं आएगा। अच्छा बताओ, गुरु ने ज्ञान समुच्चय सार डिस्कशन कीजिएगा ना, ज्ञान समुच्चय सार, ज्ञान समुच्चय का सार क्या है? क्योंकि हम भैया भव जीव प्रबोधना कि भव जीव इस आत्म साधना के सार को समझ ले, भव जीव इस सत्य को ग्रहण कर ले और जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा कर ले, भक्त जीवों को शैतान हो जाए कि भैया ये आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए सारे ज्ञान का उद्देश्य है, इसलिए पंडित पूजा है, इसलिए जिनवाणी है कि भक्त जीव अपनी मिथ्या मानता को तोड़ सके और श्रद्धा कर ले, नहीं मेरा अहंकार झूठा है, शरीर के संयोगों का मेरा पक्ष झूठा है, मुझे तो अपनी आत्मा की तरफ से खड़े होना चाहिए, मुझे तो अपने गायक स्वभाव की ओर से खड़ा होना चाहिए। नहीं, कैसे नहीं होगा? बुद्धि का बल मेरे पास है, विवेक का बल मेरे पास है, चिंतन करने की शक्ति मेरे पास है। बार बार अभ्यास किया जाएगा तो वो सत्य निर्णय में आएगा आएगा आएगा। नहीं आए ऐसा हो सकता नहीं। अभ्यास में कमी हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सुनोगे चोट तो लगेगी, चोट लगेगी अहंकार तो गले, चोट लगेगी तो बने, नहीं लगेगी बड़े आए बोलने वाले अपने आप को विद्वान समझते हैं, अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला। सहज होना पड़ेगा। कैसे सहज हो भैया? पानी है, अमृत पियो, अमृत रस को पीते जाओ और ऐसे पीते जाओ, ऐसे पीते जाओ कि मन की सारी शंकाएं उसके नीचे दब के नष्ट हो जाए, अज्ञान के सारे विषय परास्त हो जाएं, मिथ्यात्व पर्याय के सारे पक्ष छूट जाएं, पर अंतरात्मा कहने लगे कि हे मूर्ख, अनादिकाल से पर्याय का पक्ष करके तू भटका है। आज भगवान की वाणी है, गुरु का उपदेश है, आज तो आत्मा का पक्ष कर ले, आज तो निश्चय तत्व को स्वीकार कर ले, आज तो मुक्ति की राहों में निकल जा चेतनात्मा, आज तो तत्व को ग्रहण करने के लिए निकल जा,
आज तो आगे बढ़ा, यदि आज भी आगे नहीं बढ़ा तो फिर दोबारा आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला। आज तो मानसिक विचारों से ऊपर चल, क्योंकि आत्मा मन से परे है, आत्मा बुद्धि की समझ से भी परे है। भैया जब वो आत्मा मात्र को तू स्वीकार करेगा और इन मन वचन काया के परिणाम को स्वीकार नहीं करेगा तो अपनी दृष्टि का दान स्वभाव के लिए होगा और भाई पर्याय दृष्टि मिला जाएगा। देने की बात भैया देव कौन है? देव शब्द की परिभाषा कहां से बनी? देव किसे कहते हैं? देव जो देवता है वो देव। संस्कृत प्राकृत में इसको व्याकरण में इसको जब समुच्चय किया गया, जब देव शब्द की रचना की गई तो एक ही भाव था भैया, क्या? जो देता है वो देव। क्या देता है? पुत्र, परिवार, धन, संपदा, क्या देता है? जो देता है सो दे। क्या देता है? हाँ? जो ज्ञान देता है वो दे। और उद्देश्य के साथ अभी आप मानसिक करेंगे, आपको आज शाम को ये गाथा मिलेंगे, गुरु महाराज कहेंगे खुद कि जो ज्ञान देता है वो दे। ज्ञान में, केवल ज्ञान में जो देव है, तुम देव से अपन ने कभी ज्ञान को लिया नहीं। ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, कैसे जीव ये मुक्त होगा, कैसे जीव का कल्याण होगा, वो देव बताते हैं। देव जगाते हैं कि तू जीवित, जीवोपी जीव में आत्मा है, जीवित कृष्ण परमात्मा है, ऐसा देव बताते हैं, देते हैं। ठीक है भैया, अपन ने देव देते हैं ये सब सुन तो लिया भैया, लेकिन क्या देते हैं इस बात को नहीं समझा। अपने समझा कि देव विकरागी देव संसार देते हैं भैया, वो तो परिवार देते हैं, वो ये कुछ नहीं देते। देते तो है लेकिन जो अपन चाहते हैं वो नहीं देते। तो क्या देते हैं भैया? जिसकी चाहत अपने को नहीं, आत्मज्ञान, जिसकी जिज्ञासा अपने को नहीं है, जिसकी पिपासा अपने को नहीं है, जिसकी रुचि अपने अंदर में नहीं है, वो उस परम ज्ञान के अमृत को देते हैं भैया, सुख को देते हैं, आनंद को देते हैं, शांति को देते हैं, मोक्ष मार्ग देते हैं, कल्याण की राह देते हैं। ठीक है भैया, वो तो देते हैं, अपन लेते अपन लेते नहीं। वाणी तो दे रही है, गुरु महाराज तो दे रहा है, वाणी तो कर रही है, उपदेश तो हो रहा है, लेकिन अपन उसे लेते नहीं, ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तर्क करने की अंतर की परिणति बन गई है। क्यों बन गई है? कारण क्या है? कारण ये नहीं कि करना चाहते हैं, कारण ये है कि समाधान ढूंढना चाहते हैं। लेकिन भैया समाधान खोजने से नहीं मिलेगा, समाधान करने से मिलेगा। एक बार अपनी मान्यता का समाधान कर लो और ठोस निर्णय करके बैठ जाओ, याद रहे या नहीं रहे, मैं तो वो परम सत्ता ही हूँ, अब स्मरण भी गया, आग लगा नहीं। जब इतनी निष्ठा करोगे, स्मरण वाली मेहनत छोड़ दोगे तो अपने आप ही स्मरण आ जाएगा। क्योंकि स्वभाव की स्वीकारता से स्मरण भी स्वयं आता है। जब दृढ़ निश्चय करके बैठ जाओगे, जब स्मरण से भी मेरा कोई सम्मान मैं तो प्रकाश प्रभ आत्मा ही हूँ, उस दिन तो सत्ता स्वयं अनुभव में आने लगी। देखो भैया, हमने कई बार कहा उस परमात्मा को प्रकट करने का मार्ग सिर्फ श्रद्धा है, विश्वास, उसे तर्क बुद्धि से सिद्ध नहीं किया। जाना तो जा सकता है, समझा तो जा सकता है, लेकिन सिद्ध श्रद्धा से होगा, सिद्ध विश्वास से होगा, सिद्ध निष्ठा से होगा, और निष्ठा के बिना कुछ प्रकट होने वाला नहीं। भैया समय हो चला, चला चले की वेला है, बाहर में धूम देशना का समय हो चला है, अंतर में आयु का कर्म न जाने कब पूरा हो जाए, बाहर से भी शरीर आदि संयोगों का समय हो चला, समय हो चला है, चला चले की वेला है। सब बीत रहा है, सारा संसार बीत रहा है, आयु भर बीत रहा है, चला चले की वेला चल रही है। भैया चलो चलो चलो, मुक्ति श्री ज्ञान सहाय। भगवान कि चलो भगवान आत्मा, चलो मुक्ति श्री में चलो, अपने ज्ञान के आश्रय से चलो। भैया
अंतर आत्मा अनंत ज्ञान में है, अनंत दर्शन में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है। ज्ञान समुच्चय का सार ये आत्मा ही है, संपूर्ण सार ये आत्मा ही है। पंडित की पूजा ये आत्मा ही है, यही आत्मा ज्ञानी है, यही आत्मा पंडित है। इसलिए अपने ज्ञान के आश्रय से अंतर में चलो, अंतर में जाओगे तो ये मुक्ति मिलेगी, तो भी सिद्धि मिलेगी। तो वही भैया संसार तो असार है। अपन आज समय सार को समझ ले, आज समय सार में अंतरात्मा को जान ले तो भवन मिनट की और भ्रमण मिलत जाएंगे और अपना परम ज्ञाता परम आत्मा उत्पन्न हो जाए। कारण समझ कहते हैं वो प्रसन्न भी तभी होंगे जब तक मुक्ति की ओर चलो, नहीं तो तारण स्वामी को खुश करने के लिए आप हीरे ले आओ, मोती ले आओ, चांदी ले आओ, उपराज ले आओ, मंदिर की तिजोरी भर दो, करोड़ों के दान दे दो, हजारों मेरी प्रतिष्ठाएं करा दो, तो तारण स्वामी प्रसन्न होने वाले हैं। तारण स्वामी के शिष्य हो, तारण स्वामी की प्रसन्नता चाहते हो तो उन्होंने पहले कह दिया भैया जब सब मुक्ति पाते हो ज्ञानी, जब सब ज्ञानी हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो गुरु महाराज पसंद होंगे। रोज नए छत्र चढ़ाते रहो, नए चावल लगाते रहो, नए चवड़ डालते रहो, नई चांदी सोने की आरती लाते रहो, हीरे मोती खराज के रत्न चढ़ाते रहो, गोला और नारियल का प्रसाद चढ़ाते रहो और ये सड़ा हुआ अपने सर पड़ते रहो। तारण स्वामी पसंद होने वाले, उनकी प्रसन्नता एक में वो है